गुड इव्हनिंग टू ऑल. माझा आवाज येतोय सर्वांना? ओके, मग आता मी स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन दिसते का सर्वांना? ओके. मग आता आपण पहिले फिफ्थचं घेऊ, नंतर मग सिक्सचं घेऊ आपण हाफ अवर मध्ये. ओके. आता आपण फिफ्थचा कोणता चॅप्टर घेणार आहे? पॅटर्न. पॅटर्न्स. ओके, 15 चॅप्टर पॅटर्न्स. So first of all we are going to study what is meant by square number. ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर नंबर. So the square numbers are 4, 9, 16, 25. ओके, तो इसको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं हम? 4, सी हियर, 2 into 2, 2 rows having 2 dots each. इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको. ओके, यहाँ पे देखो, अभी दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो यहाँ पे देखो, रोज कितने हैं हमारे? 1 एंड 2. कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2. तो हर एक कॉलम में कितने डॉट्स है? 2 डॉट्स. ये कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम. ओके, तो फर्स्ट कॉलम में कितने डॉट्स है? 2. सेकंड कॉलम में कितने डॉट्स है? 2. राइट. तो हर एक कॉलम में 2 डॉट्स है. राइट. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डॉट्स है? टोटल डॉट्स कितने? 1 2 3 4. राइट. हाँ, टोटल डॉट्स कितने हैं? 1 2 3 4. दैट मीन्स 2 into 2 इज इक्वल टू 4. तो ये क्या फॉर्म हुआ? ये क्या फॉर्म हुआ? स्क्वायर. राइट. तो इसको हम स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? 4, 19, 16, 25. क्योंकि हम इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न है, ये जो डॉट का पैटर्न दिख रहा है, राइट, ये क्या है? स्क्वायर है. क्या है? स्क्वायर. उसका मतलब क्या है? हम स्क्वायर, आप पढ़े होंगे स्क्वायर मतलब क्या. तो उसमें 9, अभी देखो, अब 9 देखोगे तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 into 3 का. इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 डॉट्स. ये क्या है? 3 कॉलम्स. क्या है? 3 कॉलम्स. हर एक कॉलम में कितने डॉट हो गए? ये जो फर्स्ट वन है वो क्या है? ये वाला 1 2 3. और ये जो सेकेंड वाला है वो क्या है? कि हर एक कॉलम में 3 डॉट्स है. मीन्स यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. ये क्या फॉर्म हुआ? स्क्वायर. दैट मीन्स 3 into 3 is equal to 3 3 जा, सॉरी, 3 3 जा कितना होता है? 9. राइट. तो ये क्या फॉर्म हुआ? स्क्वायर. स्क्वायर. दैट मीन्स द 9 नंबर इज अ स्क्वायर नंबर. 9 नंबर इज अ स्क्वायर नंबर. समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, हम लेंगे 16. नाउ वी विल टेक 16. ओके, तो 16 कैसे लिखेंगे हम? ये देखो, ये 2 का, ये 3 का, 3 into 3, 3 स्क्वायर 9. नाउ 4. तो 4 into 4
इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर होगा, वो जो 16, ये जो नंबर है वो क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर। मीन्स 1 2 3 4, 4 कॉलम्स, राइट, ईच हैविंग 4 डॉट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। दिस इज मेकिंग स्क्वायर। ये क्या बना रहा आहे, स्क्वेअर. इथे काय होतंय की जो हा नंबर आहे 4 × 4, हा काय होतोय 16. म्हणजे असा नंबर ज्याच्याने काय होतं, स्क्वेअर फॉर्म होतो, राईट. काय फॉर्म होतो, स्क्वेअर. आता समजा तुम्ही जर 15 घेतला, 15ने स्क्वेअर फॉर्म होणार आहे का, नाही होणार स्क्वेअर, राईट. इथे एक जर पॉइंट तुम्ही नाही घेतला तर स्क्वेअर फॉर्म होईल का, समजते का तुम्हाला मी काय सांगते, नो, राईट. तर आपल्याला इथे स्क्वेअर फॉर्म करायचे, जसे 4 9 16 म्हणजे काय, आपण स्क्वेअर म्हणजे काय म्हणतो की ईच साइड इक्वल, ईच साइड इक्वल, ईच साइड काय म्हणतो आपण, इक्वल. मग जो आपल्याला हा स्क्वेअर दिसतोय, इथे जर 4 पॉइंट्स आहेत, इथे पण 4 आहेत, इथे पण 4 आहेत, इथं पण 4 आहेत, राईट. म्हणजे हा काय स्क्वेअर आहे, काय स्क्वेअर. मग हा नंबर काय फॉर्म करतो, किती किती डॉट्स येत आहेत प्रत्येक याच्यात, 4 येत आहेत, राईट. इथं 4, ह्या रो मध्ये, ह्या कॉलम मध्ये 4, या कॉलम मध्ये 4 आणि ह्या कॉलम मध्ये 4. मग हा काय फॉर्म करतोय, स्क्वेअर. मग यांनाच आपण काय म्हणतो, स्क्वेअर नंबर म्हणतो. काय म्हणतो, स्क्वेअर नंबर. इसको ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर. सो वी विल सी 10 स्क्वायर नंबर्स. कौन से 10 स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 = 1. वो कभी स्क्वायर होगा, 1 डॉट इज नॉट अ स्क्वायर, राइट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2, राइट. यहाँ पे देखो 2, 2 का क्या होगा स्क्वायर नंबर, 2 × 2 4. 3 का क्या होगा, 9. 4 16 अप टू 10. 10 का क्या होगा, 100, राइट. These are the square numbers. Square numbers. समझ में आया, समझ में आया. 6th standard, 5th standard, not 6th. Okay. Now we will going to study about triangular number. अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर नंबर. ओके. हमने पहले क्या पढ़ा, स्क्वायर नंबर. अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर. ट्रायंगुलर नंबर. ओके. तो यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर नंबर कैसे फॉर्म होता है, 1 + 2 + 3. फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हम पहले देखेंगे. ओके. फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर 1 + 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 3. 1 + 2 + 3 6. 1 + 2 + 3 + 4 10. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15. ओके. तो यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वन देखो 3. तो 1 2 3 क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल. क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल, राइट. अभी 6, यहाँ पे 1
ये देखो, ये 1 पॉइंट यहाँ पे आया, ये 2, तो ये 2 पॉइंट्स, 2 डॉट्स, ये 3, तो 1 2 एंड 3, मतलब पूरे डॉट कितने हुए, टोटल डॉट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ये एक ट्रायंगल हुआ, राइट। नाउ 10, फर्स्ट डॉट, दिस वन, सेक 2 डॉट्स, यहाँ पे सेकेंड डॉट नहीं है, राइट, ये क्या है, 2 डॉट्स है, तो यहाँ पे कैसे लेंगे, 1 एंड 2, ये 3 है, मतलब कितना होगा, 1 2 3, ये 4 है, मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, अभी टोटल डॉट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हुआ, ट्रायंगुलर नंबर, ये क्या हुआ, ट्रायंगुलर नंबर। ओके, नाउ 15, फर्स्ट डॉट, नाउ सेकेंड वन, 2 dots, 1 and 2, 3 means 3 dots, 1 2 3, 4 means 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 5, that means ट्रायंगल, ये क्या हुआ, ये क्या, इसने क्या फॉर्म किया, ट्रायंगल फॉर्म किया। समजतंय का, समझ में आया, सगळ्यांना कळलं काय केलं आपण ट्रायंगुलर फॉर्म मध्ये, ट्रायंगुलर नंबर म्हणजे काय, की हे जे नंबर दिसत आहेत तुम्हाला 3 6 10 15, हे जे नंबर आहेत, हे पिंक मध्ये बघा, 3 6 10 आणि 15, हे काय तुमचे ट्रायंगुलर नंबर आहेत, काय हे ट्रायंगुलर नंबर। तर तुम्ही ट्रायंगुलर नंबर तुम्हाला विचारला, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर सांगा बरं काय येईल, T1, T1 काय येईल तुमचा, 1च येईल, राईट। T2 काय येईल तुमचा, म्हणजे हा 1 डॉट, 1 + 2, T3 काय येईल तुमचा, 1 + 2 + 3, T4 काय येईल, 1 + 2 + 3 + 4, कळतंय ना, कळतंय तुम्हाला मी काय सांगते आता, म्हणजे हा जो आहे हा काय येईल, 1, याचा सम काय येईल, 3, याचा सम काय येईल, 6, याचा सम काय येईल, 10, सो द 1 3 6 and 10 is a triangular number, ओके। तो उन्होंने अगर पूछा आपको कि टेल मी द 7th ट्रायंगुलर नंबर, T7 बताओ, तो कैसे लिखोगे T7, सम कहां तक आएगी, T7 की सम कहां तक आएगी, T7 की सम कहां तक आएगी, T4 मतलब क्या, कि 1 + 2 + 3 + 4, दैट मीन्स 10 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, ओके। T7 को कैसे लिखोगे आप, सेवेंथ ट्रायंगुलर नंबर, राइट प्रमिता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 and +7, राइट। जो यहाँ पे नंबर आएगा वो कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा, क्या नंबर आएगा वहां पे, इनका सम, $28, क्या आएगा, 28, सो द 7th ट्रायंगुलर नंबर इज 28, 7th ट्रायंगुलर नंबर क्या है, 28, मतलब ऐसा नंबर जो हम ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे नंबर,
ट्रायंगुलर नंबर मतलब क्या, कि ऐसे नंबर जो हम ट्रायंगल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब ये 3 है तो 3 को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 है तो 6 को भी हम ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। समझ में आया ट्रायंगुलर नंबर? ओके। तो यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टेल द nth ट्रायंगुलर नंबर। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, अभी आपने किसे T7 बताया, 1 2 7, इनका सम लेके आपने T7 बताया। वैसे ही आपको पूछा गया T15 क्या है, तो आप क्या 1 से लेके 15 तक सम करोगे। आपको बहुत लेंदी होगा ना वो, फाइंड आउट करने के लिए कैसा होगा, हार्ड हो जाएगा, सबकी सम लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो टी एन इज इक्वल टू एन एन इंटू एन प्लस 1/2। ओके। टी टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। अभी यहाँ पे हम 15 रखेंगे, एन की जगह पर क्या रखेंगे हम, 15। तो 15 इंटू 15 + 1, ओके, डिवाइडेड बाय 2। 15 × 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 1 2, 2 8 16, तो 15 इंटू 8 इज इक्वल टू, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? ये समझ में आया कि मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या बोला आपको कि टी एन फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है आपको, टी एन। जैसे T1 मतलब क्या था हमारा, 1 था। T2 मतलब क्या था, 1 + 2 था। वैसे ही T7 क्या था, 1 + 7। T15 क्या आ गया, 1 से लेके 15 तक उसकी सम। लेकिन हमें लार्ज नंबर, मतलब 15 क्या है, लार्ज नंबर, तो इसके लिए हमें सम करना क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। इसकी वजह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट की, 15। 15 यहाँ पे एन की वैल्यू पुट की। फिर ब्रैकेट में क्या था, n+1, तो ब्रैकेट में हमने क्या किया, n की जगह पर 15 पुट किया। समझ में आया, 15 पुट किया, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पे डिवाइड, एक मिनट, मैं आपको अच्छे से लिख के देती, फिर से लिख लेना है आपको ये फॉर्मूला। ओके, तो टी एन कैसे लिखा था हमने, n × n+1/2। ओके। T15 क्या फाइंड आउट करना है हमें, T15, 15 15 + 1/2। यहाँ पे 2 है, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, 15 16, 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2, 2 8 16, 15 इंटू 8 इज इक्वल टू वॉट, 120। तो हमारा T15 क्या आया, 15th ट्रायंगुलर नंबर क्या है हमारा, 120। 15 ट्रायंगुलर नंबर इज 120। समझ में आया? इस तरह से हम क्या कर सकते, ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड आउट कर सकते। आपको पूछा अगर T20, टेल मी T20, जल्दी से बताओ T20 क्या आएगा, 20, एन की जगह पर 20 डालेंगे हम, 20 + 1/2। 20 यहाँ पे क्या आएगा, 21।
डिवाइडेड बाय 2. 2 1s are 2, 2 10s are 20. 21 इंटू 10 210. तो हमारा T20 क्या आया? 210. 20th ट्रायंगुलर नंबर इज 210. अभी हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगल के फॉर्म में इसको पॉइंट में लिखना है, पहले 1, फिर 2, फिर 3. तो लास्ट वाली लाइन क्या होगी आपकी? ट्रायंगुलर की लास्ट वाला डॉट कितने होंगे? लास्ट में कितने डॉट्स आएंगे? लास्ट में कितने? राइट, 20 डॉट्स आएंगे. कितने आएंगे? 20 डॉट्स. समझ में आया सबको ट्रायंगुलर नंबर? फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर हम लिखेंगे. फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर क्या आएगा? 4. 1 आएगा, पर 1 का कुछ ये नहीं होता है. 1 का 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 ही होता है, राइट. तो हम 1 को नहीं लेंगे. हम क्या लेंगे? 4 से स्टार्ट करेंगे, राइट. 4 से, क्योंकि 4 से हमारा स्क्वायर फॉर्म होता है, राइट. 4 से 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. देन नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर जल्दी बताओ. 4 9, उसके बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आएगा? 16, राइट. देन 5 5 इंटू 5 25. 6 इंटू 6 36. ये जो सभी स्क्वायर नंबर है वो क्या फॉर्म करते हैं? स्क्वायर फॉर्म करते हैं विथ इक्वल साइड्स. विथ इक्वल साइड्स. ओके. नेक्स्ट 49, 64, 81, 100. स्क्वायर ट्रायंगुलर नंबर्स. T1 क्या होता है? 1. फिर 3. 1 प्लस 2 क्या होता है? 3. 1 प्लस 2 प्लस 3 6. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15. देन 15. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या आएगा? 21. उसके बाद 28. दिस इज फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर. दिस इज सेकेंड. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9 तक. ओके. तो हमें ये 8th वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है आपको. एंड ये सिंपल होगा ना आपके लिए. अपॉन 2 क्या आएगा? 8. 9 अपॉन 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36. नेक्स्ट वन. सेम यही फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है. समझ में आया? सबको समझ में आया कैसे निकालना है ट्रायंगुलर नंबर? ओके. ये फॉर्मूला लिखा सबने? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ओके. तो हम अब पढ़ेंगे 6 स्टैंडर्ड का परसेंटेज चैप्टर नंबर. जस्ट अ मिनट. व्हाट चैप्टर नंबर? परसेंटेज चैप्टर नंबर 12. ओके.
तो हम परसेंटेज मतलब क्या, तो परसेंटेज हम क्यों यूज करते हैं, परसेंटेज हम कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, ओके, कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 25 मीन्स व्हाट, 25/100। तो इस यहाँ पे देखो, आप अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग होगी, होगे चार्जिंग का वहां पे ऊपर रहता है देखो, राइट, तो वहां पे बोलते हैं कि 25% रिमेनिंग है, राइट, 100 में से कितनी है, 25% अभी क्या है बाकी है। तुमच्या चार्जिंग मोबाईलमध्ये चार्जिंगचं असतं, वरती साईडला असतं बघा, वरती 25% तुमची बाकी बॉट चार्जिंग, मग तुम्ही काय सांगता, याचा अर्थ काय की ही किती होती आधी, 100 होती, राईट, त्याच्यामधनं काय झाली, आता फक्त 25 राहिलीये, काय राहिलीये, 25%. तर एवढं लक्षात ठेवायचं की पर्सेंटेज आपण कधी पण 100 म्हणणं घेतो, किती म्हणणं, 100 पार्ट्स. तर 25/100 चा मिनिंग काय आहे, 25/100 याचा मिनिंग काय आहे की आता 100 चार्ज, इथं काय समजा, आता 100 चार्ज पॉइंट्स आहे, ही जी बॅटरी आहे याच्यात किती आपण चार्जिंग केल्यानंतर किती पॉइंट्स होते, 100 चार्ज पॉइंट्स आहेत समजा, चार्जिंग युनिट्स आहेत 100 चार्जिंग युनिट, त्यापैकी आता किती राहिलेत, 25 चार्जिंग युनिट राहिले, किती, 25. त्याचा अर्थ काय की 25/100, 100 पार्ट म्हणणं आता 25 राहिले, काय राहिलंय, 100 पार्ट म्हणजे इथं 100 चार्जेस युनिट होते, राईट, त्याच्यापैकी फक्त आता 25 युनिट्स राहिलेत, याचाच अर्थ म्हणजे काय की हा 25% राहिलाय, कळलंय. पर्सेंटेज आपण कधी पण 100 युनिट्स म्हणणं घेतो, किती म्हणणं, 100 पार्ट्स म्हणणं आपण पर्सेंटेज घेतो. आता तुम्ही फ्रॅक्शन बघितलं होतं, राईट, फ्रॅक्शन म्हणजे काय, आता आपण 1/4 फ्रॅक्शन घ्यायचो, तर 1/4 म्हणजे काय, खाली काय असतात, 4 पार्ट्स, 4, हे काय आहेत, 4 पार्ट्स आहेत, 1 2 3 4, त्याच्यापैकी 1, हा 1 म्हणजे काय, त्यांच्यापैकी हा 1. तसंच 25/100 म्हणजे काय की 100 पार्ट, आता हे तुम्ही समजून घ्या की हे 100 पार्टचे, ओके, हे काय 100 पार्ट, त्याच्यापैकी आपल्याला किती पार्ट घ्यायचे, 25 पार्ट्स घ्यायचे, कळतंय का, समजतंय, समझ में आ रहा है. आता समजा एक जार आहे, किती आहे, आपण 100 ची कंपॅरिझन करायचं, पर्सेंटेज नेहमी 100 सोबतच, पर्सेंटेज आपण 100 साठी कंपेअर करतो, पर्सेंटेज का आपण यूज करतो, कंपॅरिझन साठी, ओके, पण आपण हे पर्सेंटेज कशामधून घेतो, 100 पार्ट्स मधून, किती, 100 पार्ट्स, याच्यासाठी आपल्याला 100 लागतं, ओके, मग आता 100 आहे, इथे समजा 100 चॉकलेट्स आहेत एका जार मध्ये, इस जार में क्या है, 100 चॉकलेट्स, ओके, 100 चॉकलेट्स, उसमें से हमने क्या किए, 50 खत्म हो गए, तो कितने बचे, 50, राइट, देन इट इज 50/100, दैट मीन्स 50%, 50%, समझ में आया. तो 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25/100, ओके, 25%. नेक्स्ट 50%, 50/100, 50%. उसके बाद 75 लिया हमने, 75/100, 100 पार्ट में से 75, अभी यहाँ पे चार्जिंग का ही ले लो एग्जाम्पल, चार्जिंग में अभी 75% चार्जिंग आपकी रिमेनिंग है, ओके, 75%, तो क्या बोलोगे आप कि 70
100 पार्ट में से ये कैसे थे, टोटल 100 यूनिट्स चार्जिंग थी, राइट। उसमें से 75 यूनिट चार्जिंग आपकी रिमेनिंग है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, 75/100 फ्रैक्शन के फॉर्म में। समझ में आया। 90% को कैसे लिखोगे, 90/100। ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको 1/4 लिखा गया है, ओके, तो आपको इसको परसेंटेज में दिखाना है। किस में दिखाना है, परसेंटेज। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी हम फ्रैक्शन को अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, कैसे इक्विवेलेंटली हमें दिखाना है इस फ्रैक्शन को, पर हमें परसेंटेज में डिनोट करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मैंने अभी बोला परसेंटेज में हमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर चाहिए, डिनोमिनेटर में 100, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 × 25, ऊपर क्या आएगा, 1 × 25, राइट। तो ये कैसे आएगा, 25/100, दैट मीन्स 25%। आपको अगर पूछा कि 1/4 को आप परसेंटेज में दिखाओ, फोर्थ पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स हाउ मेनी परसेंटेज, 4 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स हाउ मेनी परसेंटेज, देन इट इज 25%। वो आपको 100 में से दिखाना पड़ेगा। परसेंटेज किस में से दिखाते हैं, 100 में से। ओके, समझ में आया ये 1/4 का एग्जाम्पल, 1/4 का एग्जाम्पल समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, 5 फ्लावर्स, उसमें से 5 फ्लावर्स है आपके पास, टोटल 5 फ्लावर्स है, उसमें से 2 क्या है, रेड। क्या है, रेड। तो 100 में से कितने हो गए, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। 5 फ्लावर्स है टोटल, उसमें से 2 रेड है, तो 100 फ्लावर में से कितने रेड फ्लावर्स हो गए, तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये समझो क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह हमने ए डिनोट किया। ओके, तो ए इज इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 2 × 100, 2 को डिवाइडेड बाय, ऐसा 2/5, यहाँ पे ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है और यहां से डिवाइड। ओके, दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेड बाय 5, तो आपके क्या आएगा, परसेंटेज आएगा 40। 40% मतलब क्या, कि 100 फ्लावर में से 40 रेड फ्लावर्स, क्या है 40 क्या है, रेड फ्लावर्स, और 5 फ्लावर में से 2 क्या है, रेड। तो आपको पहले पूछा क्या गया था कि 5 में से 2 रेड हो गए, तो 100 में से कितने हो गए, तो आपने इस एग्जाम्पल से आपने क्या निकाला, 40 क्या हो गए, रेड हो गए। तो यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन में कि 1/4 है, तो आपको 4 को 100 करना है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते थे ना कि 2 रेड है, उसमें से 5 है, तो इसको पहले 100 में कन्वर्ट करना होगा, राइट। इसका मतलब यही हुआ ना। ये देखो, फिर से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा कि 5 फ्लावर में से 2 रेड थे, तो उसका मतलब क्या है, 2/5, राइट। 2 इज रेड एंड 5 इज 5 फ्लावर्स आउट ऑफ विच 2 आर रेड। तो आपको क्या करना था कि 5 को 100 में कन्वर्ट करना था, राइट। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया। ये देखो, तो 5 को आप कैसे करोगे, 5 ×
22 into 20 मीन्स 40/100 आया। 2/5 इज इक्वल टू 40/100। अगर 5 फ्लावर में से 2 रेड है तो 100 फ्लावर में से 40 क्या हो गए, रेड। वैसे ही हमने इस एग्जांपल में क्या सॉल्व किया, टू, इसको कन्वर्ट नहीं किया हमने, क्या किया, सिर्फ 2 इंटू फॉर्मूले से सॉल्व किया, सिर्फ इसको क्या किया, 100, 2 into 100, 2/5। इसका भी आंसर क्या आएगा, 40। पर ये सिंपल होता है, आपको इसको कन्वर्ट करने का, फिर उससे अच्छा ये क्या, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। 5 2 है, 100 ए है, तो आपको क्या करना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है। क्या करना है, 100 into 2 / 5। ओके। अब यहाँ पे 1/3 है, आपको 1/3 के परसेंटेज देखना है कि 3 पार्ट है, टोटल कितना पार्ट है, 1, एंड दिस इज थर्ड, यस 3 पार्ट। ये 3 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट, तो इसका परसेंटेज क्या हुआ, 100 में से परसेंटेज कितना हो, तो आप क्या करोगे, इसको 100 में कन्वर्ट करोगे, लेकिन 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 33.333 अप टू इंफिनिटी। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 100 आएगा, ऐसे कोई कोई नंबर होते हैं। अभी 1/4 में कैसा था, हमें डायरेक्ट नंबर पता था 25। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे हमें क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, क्या आएगा, 100। तो उस एग्जाम्पल में हमें नहीं समझ में आता कि यार कौन सा नंबर होगा जिससे, तो यहाँ पे 3.3 अप टू इंफिनिटी 3 आएगा, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 into 3, 3 पॉइंट, ऊपर भी 3 इंटू, आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको जो मेथड बोली, कौन सी मेथड, अगर 3 में से 1 है तो 100 में से ए, हमने जो ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही करना है, इस तरह से 1/3 into 100। तो कैसे आएगा, 3 3%। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया, सबको समझ में आया मैंने क्या किया अभी, ये देखो 1/3 था, इसको हमें नीचे हम क्या बोल रहे थे कि 100 में से हमको परसेंटेज, हम हमेशा 100 में से लेते हैं, राइट। तो 1/3 का परसेंटेज हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 को अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर भी, फिर जो ऊपर का होगा वो क्या होगा, हमारा 100 का पार्ट होगा, विच इज परसेंटेज, राइट। लेकिन 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे 100 आएगा, तो हमें वो 33.33 अप टू इंफिनिटी आएगा, तभी हमारा 100 आएगा, या नहीं क्या पता, फिर आसपास आएगा। जैसे 4 into 25 एग्जैक्ट नंबर था, 25 कैसा था, एग्जैक्ट नंबर, 4 into 25 कैसा था, एग्जैक्ट नंबर, पर लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हमने क्या किया, इसके वजह से हमने क्या किया, 3 आउट ऑफ 3, 1/3 का मतलब क्या है, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट, 3 पार्ट में से 1 पार्ट, तो 100 में से कितने, 100 से कंपेयर करना है ना हमें, परसेंटेज मतलब क्या, 100, परसेंटेज मतलब क्या है कि हम 100 से पार्ट लेंगे, राइट। 100 पार्ट्स में से हमें कैलकुलेट करना है, तो इधर इधर कैसे करेंगे, हमें 100 का निकालना है, तो 100 into 1 / 3, 1 into this and divided by 3, that means 33.33%। ओके, समझ में आया अभी सबको परसेंटेज। अभी यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज हम क्यों यूज करते हैं। ओके,
यहाँ पे देखो अभी 40 chocolates, okay, 40 chocolates out of which 10 are strawberry chocolates. इसको कैसे लिखेंगे? 40 चॉकलेट्स, टोटल चॉकलेट्स कितने हैं? टोटल चॉकलेट्स 40, टोटल चॉकलेट्स कितने हैं? 40, उसमें से कितने? 10 चॉकलेट्स क्या है? स्ट्रॉबेरी, मतलब कैसे लिखेंगे? 10/40, मतलब टोटल 40 आउट ऑफ विच 10 आर स्ट्रॉबेरी। समझ में आया? ये फ्रैक्शन समझ में आया ना आपको? फ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखो 40 चॉकलेट्स, टोटल चॉकलेट्स कितने हैं? 40, उसमें से 10 क्या है? स्ट्रॉबेरी। तो हमें अभी परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज 10, मतलब 10 स्ट्रॉबेरी है, तो 40 में से 10 है, तो 100 में से कितने हो गए? समझ में आ रहा है? 100 में से अगर 40 में से 10 स्ट्रॉबेरी है तो 100 में से कितने हो गए? तो हमें ऐसा फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? फिर से हम 100 × 10 डिवाइडेड बाय 40। 10 टेंजा, हेलो, आवाज आ रही है? ओके, तो हमने क्या देखा? मैंने क्या बोला आपको? 40 में से अगर 10 स्ट्रॉबेरी है तो 100 में से कितने हो गए? तो हम कैसे लिखेंगे इन दोनों का? मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय व्हाट? 40, राइट? दिस 0 0 कैंसिल, क्या आएगा? 100/4 इज इक्वल टू व्हाट? 25। इस मतलब क्या है इसका? कि 40 चॉकलेट्स में से 10 स्ट्रॉबेरी है, तो 100 में से कितने हो गए? 25। समझ में आया? 40 चॉकलेट में से अगर 10 स्ट्रॉबेरी है तो 100 में से कितने हो गए? 40, 10, 100, क्वेश्चन मार्क, देन दिस एंड दिस, ओके। तो 25 क्या हो गए? यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? 25। समझ में आया? समझ में आया क्या सबको? अभी इसका ही हम उल्टा देखेंगे। क्या देखेंगे? उल्टा क्वेश्चन देखेंगे। कैसे? अभी हमने परसेंटेज, हमने क्या निकाला? 40, 10 स्ट्रॉबेरी, ओके, एंड हियर व्हाट? 100 दैट मीन्स 25%। 10/40 का परसेंटेज क्या मिला हमें? 25, राइट? अब हमें देखना है कि 40, उसका उल्टा निकाल। अभी हमें क्या निकालना है? परसेंटेज हमें पता है 10%, परसेंटेज पता है, पर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, नंबर ऑफ 10% स्ट्रॉबेरी। 10% स्ट्रॉबेरी मतलब कितना? समझ में आ रहा है क्या? हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा? हमें परसेंटेज निकालना था। 40 में से अगर 10 स्ट्रॉबेरी हो गए तो 100 में से कितने हो गए? 100 में से 25 हो गए, राइट? हमने वो सॉल्व किया। अभी हमें क्या देखना है कि 40 में से 10% स्ट्रॉबेरी है, तो 100 में से, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था?
40 एंड 10, 100 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे नंबर था, क्या था, नंबर। उसमें से हमने क्या फाइंड आउट किया, परसेंटेज, कि इसका परसेंटेज क्या होगा, 40 का 10 होगा तो 100 में से कितना होगा, 25। अब हमें क्या देखना है कि 40 में से 10% स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, कितना है, 10%, 100 में से कितने होंगे। समझ में आया। तो इसका कैसे करेंगे हम सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे परसेंटेज दिया है, ऊपर क्या दिया है, नंबर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, परसेंटेज। तो कैसे करेंगे इसमें, पहले हम ऐसे जाते थे राइट, क्रॉस मल्टीप्लीके, यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन और इससे डिवाइड। इसमें क्या करना है आपको, सी द कलर ऑफ ब्लैक कलर, देखो यहाँ पे, इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन और यहाँ से डिवाइड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे आप, 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, 0 0 कट, क्या आएगा आपका, 4। क्या आएगा, 4 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आउट ऑफ 40 चॉकलेट्स। कंफ्यूजन हो रहा है क्या आपका, एक मिनट में आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन, आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये देखो 40 10%, तो आपको क्या पूछ रहे हैं कि कितने नंबर, ये स्ट्रॉबेरी राइट, तो आपको उन्होंने क्या पूछा है कि 40 का अगर 10% है, 40 का क्या है 10%, तो नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नंबर पूछ रहे हैं आपको, परसेंटेज नहीं, कितने नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स हो गए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 100 से कंपेयर करना है राइट, तो आपको क्या करना होगा, 40 और 10 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 100, 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको क्या मिलेंगे, 4 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स राइट। इसका मतलब क्या है कि 4 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स आउट ऑफ 40। समझ में आया, समझ में आया क्या अभी। उन्होंने परसेंटेज दिया था, तो परसेंटेज में से आपको नंबर्स फाइंड आउट करना था, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको नंबर दिया था, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना था राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अभी, नेक्स्ट आपके बुक में वो क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उसमें से मैं ले रही हूँ। ओके, 75 ट्रीज, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये जो गिरी प्रेमी ग्रुप है, एक कर्मवीर और गिरी प्रेमी ग्रुप है। ओके, एक कौन सा है, गिरी ग्रुप, और एक कौन सा है, कर्मवीर। इन्होंने क्या किया है, 75 ट्रीज प्लांट किए, कितने किए, 75 ट्रीज, उसमें से 48 ट्रीज क्या हुए, सक्सेसफुली उनका क्या हुआ, वो मतलब वो जिंदा रहे राइट। से 48 ट्रीज क्या हुए, ये 75 थे, उसमें से सिर्फ 48 ट्रीज ऐसे थे कि जो क्या है, जिंदा है, मतलब वो ग्रो हो रहे, बाकी के नहीं हो रहे राइट, 75 में से 48। और कर्मवीर ने, जिन्होंने, ये जो ग्रुप है कर्मवीर, ये जो ग्रुप है, इसने कितने प्लांट किए थे, इन्होंने 75 ट्रीज क्या किए थे, प्लांट किए थे राइट। उसमें से 48 क्या हुए, ग्रो किए। अब यहाँ पे देखो, कर्मवीर ने कितने किए थे, 50 ट्रीज। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, 50 ट्रीज उन्होंने प्लांट किए थे, उसमें से कितने ग्रो किए, सिर्फ 35।
कितने, इन्होंने 35 किए। तो आपको कंपैरिजन करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि परसेंटेज हम किसके लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आया? ये जो दो ग्रुप है, ये कौन सा है, गिरी प्रेमी ग्रुप है और ये कर्मवीर ग्रुप है, उसमें से 75 ट्रीज इन्होंने क्या किए, प्लांट किए, राइट। उसमें से सिर्फ 48 ऐसे ट्रीज है वो क्या हुए, बड़े, मतलब सिर्फ 48 ट्रीज क्या हुए उसमें से बड़े। और जो कर्मवीर ग्रुप ने प्लांट किए थे, कितने किए थे उन्होंने, 50, उसमें से 35। तो मुझे बताओ कि किसने, किसके ट्रीज ज्यादा बड़े और किसके नहीं। आपको कंपैरिजन करते आ रहा है, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 50 है, आपको कंपैरिजन करते आएगा किसके ट्रीज ज्यादा बड़े ग्रो किए। आपको समझ में आएगा कि इनमें से किसके ट्रीज ज्यादा फले, फ्लोरिस्ट। बढ़ने का मतलब क्या होता है, वहां पे प्लांट का क्या दिया है आपको, फ्लोरिस्ट, मतलब 48 ट्री फ्लोरिस्ट हुए, मतलब बड़े, फले फूले, उसका मतलब होता है, ओके, फ्लोरिस्ट। तो यहाँ पे 75 में से 48 और 50 में से 35, आपको कंपैरिजन करते आ रहा है कि इन दोनों ग्रुप में से किसके ट्रीज ज्यादा है। नहीं ना, आपको कंपैरिजन नहीं करते आएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 है, यहाँ पर 50 है, 50 में से 35 है और 75 में से 48 है। तो आपको आपको इसके वजह से आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप इन दोनों का, तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, 75 ट्रीज आउट ऑफ विच 48 आर ग्रोन, राइट। तो 100 में से कितने, परसेंटेज निकालना है हमें, क्या निकालना है, परसेंटेज। तो कैसे किया था हमने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 75, 48 अपॉन 75 इंटू 100। हम अभी क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 75। इसका आंसर क्या आएगा, डिवाइड करके 64 परसेंटेज आता है, क्या आएगा, 64। ये हम ऐसा क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो हमें उन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज निकालना है, तो पर परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, 100 में से, राइट। 100 पार्ट को हम कंपेयर करके हमें परसेंटेज निकालते आएगा। इसके वजह से हमने 75, अगर 48, 75 ट्रीज में से अगर 48 है, तो 100 में से कितने हो गए, तो 100 में से कितना होगा, 64 परसेंटेज। तो 48 अपॉन 75 और 48 अपॉन 75 का परसेंटेज क्या आएगा, 64 परसेंटेज। ओके, मतलब क्या कि 100 ट्रीज है उसमें से 64 क्या हुए, ग्रो किए, इसका मतलब। ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा, 64। अब हमें क्या देखना है, ये किसका था, गिरी प्रेमी का प्लांटेड ट्रीज था। इथं काय पाहिलं आपण, गिरी प्रेमी हा जो ग्रुप आहे, ओके, त्यांनी किती प्लांट केले होते, 100, किती केले, 75 प्लांट केले होते, त्याच्यापैकी 48 चांगले वाढले वगैरे, ओके, ट्रीज। आणि आता कर्मवीरचं बघू आपण, कर्मवीरचे किती होते, 50 ट्रीज प्लांट केले, त्यापैकी 35 ट्रीज काय झाले, ग्रोन झाले, राईट। इथं काय करायचं, मग आपल्याला पर्सेंटेज काढायचंय, याचा काय काढायचंय, पर्सेंटेज। मग इथं काय घेणार तुम्ही, 100, इथे काय होणार, आता तुम्ही मला सांगा मल्टिप्लिकेशन कोणासोबत करायचं, आपल्याला पर्सेंटेज काढायचंय, तर मल्टिप्लिकेशन कसं करणार, मला आधी पर्सेंटेज सांग, तुम्ही कसं मल्टिप्लाय करणार, 100 इंटू वॉट, 100 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 50, 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉट, 50, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 235 जा 70। याचा अर्थ काय झाला की 100 ट्रीज, जे कर्मवीर या ग्रुपने 100 ट्रीज जर प्लांट
आपल्याला हेलो, आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या? सिर्फ एक क्वेश्चन देख लो अच्छे से। तो हमने क्या देखा कि जो गिरी प्रेमी ग्रुप था, अगर उसने 100 प्लांट किए तो 64 क्या हो गए, ग्रो करेंगे, और कर्मवीर ने अगर 100 प्लांट किए तो कितने आएंगे, 70। और उन्होंने किसमें, यहाँ पे हमने क्या किया, कन्वर्जन किया, क्या किया, परसेंटेज में इसका कन्वर्जन किया, राइट। 100 में से 70 उसका मतलब 70%, 100 में से 64 मतलब 64%। यहाँ पे क्या था, गिरी प्रेमी। ओके, ये ग्रुप है, और ये कौन सा है, कर्मवीर ग्रुप। तो इसमें से मुझे बताओ किसका कंपैरिजन बेटर है, किसके ट्रीज ज्यादा ग्रो किए, कर्मवीर के क्या गिरी प्रेमी के? कंपैरिजन बताओ। राइट, कर्मवीर के क्या हुए, ज्यादा ग्रो किए। इसका मतलब हम क्यों परसेंटेज में कन्वर्जन करते हैं, वहां पे फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन क्या था कि 75 और 48, दिस इज ग्रुप नंबर जी, मतलब गिरी प्रेमी। और जो ग्रुप सेकेंड था उसमें क्या था, 50 और 35। तो इसमें हमें कन्वर्जन नहीं करते आ रहा था, राइट, क्योंकि यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 50 है। अगर यहाँ पे 75 होता तो आप कंपेयर कर सकते थे, राइट। अगर यहाँ पे 75 होता आप कंपेयर कर सकते थे, हाँ कि ये ग्रुप ने ज्यादा किए, राइट। पर यहाँ पे हमें कंपैरिजन करते आ रहा है क्या, नहीं। तो हमने इसको क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, मतलब 100 में कन्वर्ट किया। 100 का क्या हुआ, 64। यहाँ पे 100 का क्या हुआ, 70। तो इजीली आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सेम है, राइट। तो आप इजीली आप बता सकते हो कि कर्मवीर के जो प्लांट्स है वो ज्यादा ग्रो किए, मतलब ज्यादा प्लांट्स उसके सक्सेसफुली ग्रो हुए। समझ में आया? अब भी समझ में आया ना सबको परसेंटेज? ओके, नाउ अभी टाइम तो हो गया है हमारा। नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल, आपको होमवर्क में एग्जाम्पल करने हैं, ओके, प्रैक्टिस के लिए। परसेंटेज को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, आपको वो प्रैक्टिस करनी, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होगी। ओके, पहले थोड़ी रिवीजन करनी है। अभी क्या क्या पढ़ा है पहले आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन करना है। ओके, पढ़ने के बाद रिवीजन करने का, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, कौन सा भी क्वेश्चन पूछूंगी आपको फिर आना चाहिए। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, Bye. teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. बाय। Good night. सबने पढ़ना है, ओके, किसी ने स्किप नहीं करना है, पढ़ना है रोज के रोज जो पढ़ा है वो।